वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इनके संग जुड़ा हुआ है पैरेलल में। बताना है करंट थ्रू आर कितनी होगी। खास बात क्या है इसमें, पैरेलल में आइडेंटिकल सेल्स चाहे जितने लगा दिया जाए, नेट ईएमएफ ऑफ द सिस्टम उतना ही होता है जितना एक सेल का होता है। इसका मतलब नेट ईएमएफ ई हो गया और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू ई नेट यानी नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना है, केवल कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही तो है, यानी करंट की वैल्यू क्या हो गई, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्राइमरी सेल्स हैं, उनका ईएमएफ E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है और दोनों पैरेलल में जोड़ दिए गए। अब इस कॉम्बिनेशन से जो एक सोर्स बना उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, यही है इस क्वेश्चन की मीनिंग। कैसे लगाएंगे, एक सेल बना लो जिसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा सेल बना लो इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ जोड़ दो, नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ जोड़ दो। सेल से चलने वाली करंट मान लो पहले वाले से करंट चल रही है I1 और दूसरे वाले से I2, दोनों ज्वाइन होकर यहाँ पर कितनी करंट बन रही है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। अब एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, सेल के ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो पहले सेल के लिए दूसरे सेल के लिए ये एक्सप्रेशन लिख लो। दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो पैरेलल में टर्मिनल वोल्टेज दोनों का सेम होगा, तो V तो वही लिखोगे। पहले सेल के लिए ईएमएफ E1 लिख लो, करंट I1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ऐसे ही दूसरे सेल के लिए भी लिख सकते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो गया, E2 माइनस I2 R2। अब देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना, तो जो ये कॉम्बिनेशन बना उससे जो सोर्स है दोनों सेल को मिला के बना, उस सोर्स का हमें ईएमएफ निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब क्या करें, I इक्वल टू लिख ले I1 प्लस I2, है ना, यहाँ पर ये है I, दोनों I1 I2 से मिलके बनी है। इसी में I1 और I2 की वैल्यू इन वाले एक्सप्रेशन से डाल दें। I1 देखो किसके बराबर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, E1 माइनस V अपॉन R1। ये लिखना आना चाहिए। देखो I1 R1 इधर ले आओ, V इधर, तो E1 माइनस V और अपॉन R1 हो जाएगा। ऐसे ही I2 के लिए क्या लिखोगे, E2 माइनस V अपॉन R2। V सेम क्यों है, क्योंकि ये दोनों सेल्स पैरेलल में जुड़े हैं। अब ये जो I का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे लिखते हैं, I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 पहले लिख लेते हैं, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 कर लिया। माइनस कॉमन ले लो और V भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बचेगा ना। ये इसको एलसीएम ले लो, क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं। माइनस V एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब सोर्स के टर्मिनल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, V इक्विवेलेंट इक्वल टू सोर्स का ईएमएफ E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, और इसी में ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R और E इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो यहां पर अब इस एक्सप्रेशन से हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इस V को
सिंगल वी में लिखना चाहेंगे तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 से क्या करो, इसके रिवर्स से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो वी अकेला बचेगा। मतलब हम क्या लिखें, I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू, यहां पर करेंगे रिवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इधर क्या बचेगा, खाली V, बस इसको रीअरेंज कर दिया, इसी फॉर्म में लिख दिया, तो V इधर ले आए और ये पूरा टर्म इसके बाद लिख लिया, EMF वाले टर्म के बाद, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है यही कंपेयर करके देखो, सोर्स के नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इक्विवेलेंट को, जो पूछा गया है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई बोर्ड 2015 में पूछा गया है। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया गया है, इसमें पॉइंट ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अगर आर्म बीई में करंट 0 है। अब इस क्वेश्चन को किरचॉफ रूल की हेल्प से लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी। पहले मैं बता रही हूँ किरचॉफ रूल से कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं किसी भी ब्रांच में करंट आई है। अब ये करंट आई यहाँ से ए से एफ तक जाएगी, एफ से ई पर जाएगी, ई से करंट बढ़ती, लेकिन बीई में तो करंट है ही नहीं, वही पूरी करंट आई ई से डी, फिर डी से सी से होती हुई फिर ए तक आ जाएगी। अब हम मान लेते हैं क्लोज लूप ए एफ ई बी ए, ये छोटा वाला लूप, इसमें हम लूप रूल लगा देते हैं। तो ए से करंट चल रही है तो I इंटू 2 यानी कि 2I हो गया, -1, फिर आगे +3I, यहीं पर I इंटू 3 आ रही है और इसमें करंट है ही नहीं, यहाँ ये -3 है और यहाँ ये -6 है, इक्वल टू 0। इससे 3I 2I कितना हो गया, 5I इक्वल टू 10, 6 3 9 और 1 10। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। अब देखो A से D तक जाना है तो अगर हम VAD निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, VAD लिख सकते हैं। किसके बराबर होगा, देखो 2I, 2 इंटू 2, I की वैल्यू रखते चल रहे हैं, -1 प्लस 3 इंटू 2, 3I है ना। इसके बाद सीधे E से D तक आ गए, कितना आ गया ये, 4 -1 प्लस 6, दैट इज 9 वोल्ट। इस क्वेश्चन में आप बिना किरचॉफ रूल लगाए डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, आप A से D तक ABED पाथ से भी चल सकते हो। अब देखो A से B तक गए +6, B से E तक गए +3, 9। इसमें रेजिस्टेंस तो है लेकिन करंट नहीं है तो ये कुछ नहीं हुआ, तो 6 और 3 9 हो गया D तक पहुंचने में। तो VAD 9 वोल्ट तो आ ही रहा है, तो ABED के थ्रू भी कितना आ गया, 9 वोल्ट। किसी सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो वेरिएबल है उसके संग जोड़ा गया है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में और प्रेडिक्ट करना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू कब EMF के बराबर होगी या कितनी होगी। देखो सबसे पहले सेल से चलने वाली करंट देख लेते हैं, E अपॉन R प्लस R। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो V इक्वल टू E माइनस आई आर है, यहाँ V क्या है, I इंटू R। I का एक्सप्रेशन यहाँ से इसमें फिल कर दिया तो V इक्वल टू क्या आ गया, E अपॉन R प्लस R इंटू R। इस एक्सप्रेशन में देखो V इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस R बाई R लिख लिया। कैसे, R को नीचे लाके डिवाइड कर दिया। इसी एक्सप्रेशन में देखो अगर R बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये R अपॉन R टर्म गायब हो जाएगा, V इक्वल टू कितना आ जाएगा, E। यही कहा जा रहा है कि V की मैक्सिमम वैल्यू EMF के बराबर कब होगी। हो गया ये ग्राफ से क्लियर। सेल है जिसका EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसे वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के संग जोड़ा जाता है। ग्राफ प्लॉट करना है
टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में, और ग्राफ से पता लगाना है सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो, सेल से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ये कैसे आता है? I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर से ही आता है। तो V इक्वल टू क्या है? E माइनस आई आर। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? जैसे जैसे करंट बढ़ेगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। V है y एक्सिस पर, I जो है वो x एक्सिस पर, ये है ना। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। m क्या होता है? स्लोप। यहां पर माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव स्लोप होगा। अब देखो, y एक्सिस पर v ही तो है, तो अब इस पॉइंट पर जो y एक्सिस पर है m, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो गया, नेगेटिव स्लोप वाला हो गया। m पॉइंट पर देखो क्या होगा? I0। भाई y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है ना, तो m के लिए I0 है। I0 है तो इसमें I0 रखोगे, क्या आ जाएगा? V इक्वल टू E। ये हो गया सेल के EMF की वैल्यू, और यही इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पर। अब रही बात P पॉइंट पर। P पॉइंट पर क्या होगा? V इक्वल टू 0। V इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 रखने पर क्या आ गया? E इक्वल टू आई आर, यानी E इक्वल टू जो भी P पॉइंट पर करंट है इंटू R। इससे R की वैल्यू क्या आ गई? E अपॉन आई पी। क्या लिख सकते हैं इसे? OM अपॉन OP। R क्या है? नेगेटिव स्लोप ऑफ द लाइन MP। क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करती हूँ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।